हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन पक्का पर। तो क्या आपने कभी सोचा है, जब हम कंप्यूटर को अपना इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जो भी हम टाइप करते हैं या हम जो भी बोलते हैं या कोई भी तस्वीर हम कंप्यूटर में डालते हैं, ठीक है, तो वो आखिर कैसे काम करता है, कैसे कंप्यूटर तक कैसे पहुंचता है, ठीक है। तो ये जो काम करती है वो कौन काम करती है, ये इनपुट डिवाइसेस काम करती है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इनपुट डिवाइसेस क्या है, इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो जो कंप्यूटर डिवाइसेस है वो एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है किसका, कंप्यूटर का। तो वो क्या करता है, यूजर और कंप्यूटर के बीच में क्या करता है, कम्युनिकेशन करवाता है, ठीक है। जैसे हमारा दिमाग होता है, शरीर को इंस्ट्रक्शंस देता है, उसी तरीके से जो इनपुट डिवाइसेस होता है वो कंप्यूटर को हमारे इंस्ट्रक्शंस के अनुसार क्या करता है, काम करवाता है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये क्या है, इनपुट डिवाइसेस है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज हम इनपुट डिवाइसेस, ये होता क्या है, ठीक है। तो इनपुट डिवाइसेस क्या होता है, इनपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइस इज अ हार्डवेयर डिवाइस। क्या है ये, हार्डवेयर डिवाइस है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि इनपुट डिवाइसेस क्या है, हार्डवेयर डिवाइसेस है, जो कि दैट इज यूज टू एंटर डेटा, ठीक है। क्या मतलब कि इसको यूज किया जाता है डेटा को एंटर करने के लिए, इंस्ट्रक्शंस के लिए, कमांड के लिए इनटू अ कंप्यूटर। तो इसमें क्या होता है, ये हार्डवेयर डिवाइसेस होता है जिसकी सहायता से हम कंप्यूटर में क्या करते हैं, डेटा, निर्देश यानी कि इंस्ट्रक्शंस एंड कमांड, जो कमांड दर्ज करते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर इन डेटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है, उसके बाद हमें क्या देता है, आउटपुट देता है, रिजल्ट देता है। क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइसेस के कुछ मेन पार्ट्स होते हैं जिनको आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जहां से आपका क्वेश्चन क्या है, पूछ लिया जाता है। जैसे कि इनपुट डिवाइसेस के ये क्या हो गए, पार्ट्स होते हैं, जैसे कीबोर्ड, ठीक है, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, ठीक है, माइक्रोफोन हो गया, वेबकैम हो गया, जॉयस्टिक्स हो गई, टच पैड हो गया, लाइट पेन हो गया, ट्रैक बॉल हो गया। आपने देखा होगा ट्रैक बॉल से काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। बारकोड रीडर हो गया। तो इनके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इनके बारे में हम जान लेते हैं जो इनकी की होती है, ठीक है। जैसे कि ये होती है आपकी फंक्शंस की, ठीक है, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है ना। ये क्या है, स्पेशल की, प्रिंट, स्क्रीन, स्क्रॉल, लॉक, ये पॉज, ब्रेक, ये तीन होती हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं यहाँ पे, इंडिकेटर, ठीक है, नंबरिंग लॉक, कैप्स लॉक यहाँ पे, और ये स्क्रॉल लॉक, ठीक है। ये होता है एरो की, ठीक है, डाउन, अपवर्ड, राइटवर्ड और लेफ्ट साइड, ठीक है। तो ये सारी क्या हो जाएंगी, आपकी एरो की हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, मेन्यू की होता है, ये विंडो की, अल्ट की। तो ये सारे क्या है, कीबोर्ड के फंक्शंस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये होता है स्कैनर, स्कैनर में ये क्या होता है, स्कैनर लिड, ये ग्लास प्लेटन, और ये होता है आपका कंट्रोल बटन, ठीक है। टच पैड में क्या है, टच सरफेस होता है, ये राइट क्लिक एरिया और लेफ्ट क्लिक एरिया, ठीक है ना। माइक्रोफोन में क्या हो जाएगा, माइक्रोफोन हेड होता है ये, और ये क्या होता है, इसका बेस होता है। लाइट पेन में ये होता है पेन टिप, और ये जो होता है आपका ये होता है बटन यहाँ पे, ठीक है। और ये वेबकैम में क्या होता है, ये होता है आपका लेंस, और जो ये होता है इंडिकेटर लाइट होती है यहाँ पे, ठीक है। ट्रैक बॉल में ये बॉल होता है, ये बटन होता है। यहाँ पे आते हैं माउस के अंदर, ये होता है लेफ्ट बटन, ये होता है राइट बटन, और ये होता है आपका स्क्रॉल व्हील। यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। जो जॉयस्टिक है, जॉयस्टिक ये क्या है, ट्रिगर बटन, और ये क्या होता है, कंट्रोल स्टिक होता है ये, ठीक है। और जो ये होता है इसका क्या होता है, ये बेस होता है जॉयस्टिक में। बारकोड में क्या होता है, ये स्कैन विंडो होती है यहाँ पे, ठीक है। ये होता है आपका ट्रिगर, और ये होता है आपका हैंडल, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो बात करेंगे हम सबसे पहले कीबोर्ड की, ठीक है। कीबोर्ड की फर्स्ट जो इसका पार्ट है हम उसकी बात करते हैं। कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला क्या है, एक इनपुट डिवाइस है जो कि सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो
इसमें क्या होता है, इसके उपयोग अक्षर, संख्या, चिन्ह, कमांड टाइप करने के लिए किया जाता है। इसका यूज किस लिए किया जाता है, अक्षर, संख्या या चिन्ह या कमांड जो भी हम टाइप करते हैं उसके लिए उसको यूज किया जाता है। जैसे कि ये अल्फा न्यूमेरिक की, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक की A to Z, ठीक है, इसके लिए इसको टाइप किया जाता है 0 to 9। ये आपकी क्या हो गई, अल्फा न्यूमेरिक की, जो अक्षर और संख्या टाइप करने के लिए यूज किया जाता है। सेकंड आता है फंक्शंस की, ठीक है, फंक्शन की होता है आपका F1 से लेके F12 तक। ये हम फंक्शंस भी करेंगे, डिटेल में करेंगे इनका जब टॉपिक आएगा, ठीक है। इनका यूज किस लिए होता है, एक विशेष कार्य के लिए यूज होता है, ठीक है। न्यूमेरिक जो न्यूमेरिक कीपैड होता है वो क्या होता है, संख्यात्मक डेटा दर्ज करने के लिए होता है, ठीक है, क्लियर है। न्यूमेरिक जो कीपैड ये होता है इनका संख्या नंबर डालने के लिए यूज होता है। एरो की क्या होता है, कर्सर को चलाने के लिए, ठीक है। ये एरो की क्या होता है, ये कर्सर का काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब कि क्या करती है, अपवर्ड ले जाने के लिए या ऊपर ले जाने के लिए, नीचे ले जाने के लिए क्या करते हैं, एरो की का काम किया जाता है। स्पेशल की क्या होता है, एंटर, शिफ्ट, कंट्रोल, आर्ट, इसमें ये सारे क्या है, कमांड, विशेष कमांड देने के लिए स्पेशल कीज का यूज किया जाता है। तो इसका जो उपयोग है कीबोर्ड का वो क्या है, टाइपिंग करने के लिए, डेटा एंट्री करने के लिए, ठीक है, प्रोग्रामिंग के लिए और जो भी डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के लिए, तो इसका कीबोर्ड का यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे कि MS वर्ड में हम पत्र लिख रहे हैं तो हम टाइप करके ही तो लिखेंगे, डॉक्यूमेंट बनाएंगे हम टाइप करके, ठीक है, या फिर रिपोर्ट बनाएंगे या कोड लिखेंगे, प्रोग्रामिंग कोड लिखेंगे, ठीक है, उनमें क्या होता है, तो उनमें क्या है, न्यूमेरिक कीबोर्ड का भी यूज होता है, ठीक है। तो उसमें क्या है, जो फॉर्म भरना, डेटा एंट्री करना, तो ये सारे जो काम होते हैं ये किससे होते हैं, ये होते हैं आपके कीबोर्ड से, क्लियर है। तो कीबोर्ड एक इम्पोर्टेंट है। तो बात करें कि माउस, माउस सेकेंड पार्ट आता है हमारा माउस। माउस क्या है, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि जो माउस है वो क्या है, आपका पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका उपयोग स्क्रीन पर किसी वस्तु को चुनने या नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। हम क्लिक करेंगे, किसी को हम सेलेक्ट करेंगे, उसको चुनेंगे, तो उसके लिए उसका यूज किया जाता है। जो लेफ्ट बटन होता है ये आपका लेफ्ट होता है, ये राइट होता है, इसको हम स्क्रॉल के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इसको स्क्रॉल व्हील बोला जाता है। इस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। क्लिक, एक बार क्लिक करना, इसका जो वर्क होता है। डबल क्लिक, जो डबल क्लिक होता है तेजी से 2 बार क्लिक करना। राइट क्लिक का दाया बटन क्लिक करना राइट क्लिक के लिए। ड्रैग और ड्रॉप के लिए एक ही वस्तु को खींचकर दूसरी जगह छोड़ना, उसको बोलते हैं ड्रैग या ड्रॉप। अगर हम ना जैसे कोई भी है हमारा, ये हमारी टेबुलर फॉर्म है या फिर, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, या हम जो भी है हमारा टेबुलर फॉर्म में एक डेटा है, ठीक है। यहाँ पे हमने सम करके कुछ भी हमने डेटा डाला अपना, तो यहाँ पे हमें अब इसका टोटल चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम ड्रैग करके क्या है, एक साथ हमें सॉल्यूशन मिल जाता है। तो उसी को कहते हैं किसी वस्तु को खींचकर दूसरी जगह छोड़ना, ठीक है, उसको बोला जाता है ड्रैग या ड्रॉप, ठीक है। स्क्रॉलिंग क्या होता है, पेज को ऊपर से नीचे स्क्रॉल करना, ठीक है। लेफ्ट बटन का होता है चेन करने के लिए, ठीक है, लेफ्ट बटन चेन करने के लिए, कुछ भी जो हमें चाहिए सेलेक्ट करने के लिए। और ये जो राइट बटन होता है विकल्प दिखाने के लिए इसका यूज किया जाता है। स्क्रॉल व्हील जो होता है ऊपर नीचे स्क्रॉल करने के लिए होता है, ठीक है। तो इसके जो टाइप्स है, माउस के भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि मैकेनिकल माउस होता है, ठीक है, ये होता है आपका मैकेनिकल माउस। यहाँ पे क्या होता है, एक होता है ऑप्टिकल माउस और तीसरा होता है आपका वायरलेस माउस, ठीक है। 3 टाइप्स के माउस होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसका जो उपयोग है बेसिकली माउस का, ठीक है, किस लिए होता है, जैसे कि हमने क्लिक किया, हमने कोई फाइल खोल ली, ठीक है, या फिर हमने क्लिक किया गेम खेल लिया, ठीक है, आइकन चुनना, गेम खेलना, इसके लिए हमें माउस की जरूरत पड़ती है। बात करें कि नेक्स्ट पॉइंट की कि स्कैनर क्या है, ठीक है, स्कैनर क्या है। अब तो ये होता है आपका स्कैनर, ठीक है।
स्कैनर भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है जो क्या करता है, कागज पर लिखी जानकारी, जो भी कागज पर लिखी जानकारी या चित्र को क्या करता है, डिजिटल रूप में क्या करता है, बदलता है। ठीक है, डिजिटल रूप में ये क्या करता है, बदलता है। जैसे कि कोई भी डॉक्यूमेंट हो गए उसको स्कैन करना, फोटो को स्कैन करना, ठीक है, पीडीएफ बनाना, ये इसका क्या है, काम है। ठीक है, इसके लिए इसको यूज किया जाता है। बात करेंगे इसके भी क्या है, 3 पॉइंट होते हैं। जैसे कि फ्लैट बेड स्कैनर, ये क्या करता है, एक सामान्य स्कैनर है ये। ठीक है, इसमें कागज और फोटो को कॉच पर रखकर स्कैन किया जाता है। इसमें क्या होता है कि स्कैन किया जाता है। ठीक है, कागज या फोटोज वगैरह को। अब जैसे कि कुछ भी हो गया, हम अपनी बुक का जो भी पेज है उसको स्कैन करवाना हो, या फिर कोई भी फोटो वगैरह, आईडी वगैरह, तो ये क्या करता है, उस किससे होता है, फ्लैट बेड स्कैनर से होता है। बात करें कि यहाँ पे हैंड हेल्ड स्कैनर। अब हैंड हेल्ड स्कैनर क्या होता है, ये एक छोटा होता है और पोर्टेबल स्कैनर होता है जिसमें हाथ से पकड़कर स्कैन किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, बहुत इजी होता है इसको यूज करना। ठीक है, और एक होता है ड्रम स्कैनर। ड्रम स्कैनर से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ड्रम स्कैनर क्या होता है, ये उच्च गुणवत्ता वाले स्कैनर होते हैं जिसका उपयोग प्रोफेशनल पब्लिशिंग में होता है। क्लियर है ना, तो किस में होता है, एक प्रोफेशनल पब्लिशिंग में होता है। जैसे कि इसके जो बेनिफिट हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे कागजी दस्तावेज को ये क्या करते हैं, सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, रहते हैं, तो डिजिटल कॉपी तैयार हो जाती है। ठीक है, और डेटा को ये क्या करते हैं, आसानी से शेयर और स्टोर किया जा सकता है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन क्या है, पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, जगह और समय की बचत होती है इससे। ठीक है ना, स्कैनर हो गया। बात करते हैं अब माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन क्या होता है, तो ये आपका माइक्रोफोन होता है। ठीक है, इसके पार्ट्स हैं वो बता दिए हैं। तो जो वो होता है, फोन होता है, माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है जो ध्वनि को यानी कि आवाज को कंप्यूटर में इनपुट के रूप में भेजता है। वो क्या करता है, जैसे कि गूगल वॉइस सर्च का उपयोग जब हम ओके गूगल कहते हैं, तो माइक्रोफोन हमारी आवाज को रिकॉर्ड करके गूगल तक पहुंचाता है। ठीक है, तो इसका यूज कैसे होता है, जैसे वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए हम इसका यूज करेंगे, गाने, भाषण, इंटरव्यू या किसी भी आवाज को रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है ना, इसका यूज होगा। मान लो हम ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं, तो जैसे कि जूम पे, गूगल मीट पे, माइक्रो टीम वगैरह पे हम जो भी करते हैं ऑनलाइन मीटिंग, बात करते हैं, ठीक है, कम्युनिकेट करते हैं, तो वो जो हमारी आवाज होती है उसको भी पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, माइक्रोफोन। तो बात करें कि स्पीच रिकॉग्निशन, ठीक है, ये क्या है, कंप्यूटर हमारी बोलने की भाषा को पहचान कर टेक्स्ट में बदलता है। जब भी हम कुछ भी बोलते हैं, ठीक है, या चैट जीपीटी को कुछ भी बोलते हैं, गूगल को हम कुछ भी बोलते हैं, तो मान लो हम बोल रहे हैं उसमें स्पीच रिकॉग्निशन में, ठीक है, तो हम कुछ भी बोलते हैं वॉइस, तो वो क्या करता है, हमारी वॉइस टाइपिंग करता है। ठीक है, हम बोलेंगे वो टेक्स्ट में टाइप करता है, तो उसको बोलते हैं स्पीच रिकॉग्निशन। ठीक है, जैसे कि वॉइस टाइपिंग, डिक्टेशन, ये सब हो जाते हैं इसके अंदर। बात करेंगे वीडियो रिकॉर्डिंग क्या है, वीडियो बनाते समय आवाज को रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, तो उसमें भी किसका यूज होता है, माइक्रोफोन का। तो माइक्रोफोन की गुणवत्ता अच्छी होने पर आवाज साफ और स्पष्ट रिकॉर्ड होती है। ठीक है, इसे कंप्यूटर के माइक्रोफोन पोर्ट 3.5 mm जैक या यूएसबी पोर्ट में कनेक्ट किया जा सकता है। तो लैपटॉप, हेडफोन, स्मार्टफोन, स्टूडियो में माइक्रोफोन का क्या होता है, उपयोग होता है। क्लियर है। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो ये क्या है, वेबकैम। अब वेबकैम क्या होता है, वेबकैम कंप्यूटर में वीडियो और तस्वीरें इनपुट करता है। ठीक है, क्या करता है, इनपुट करता है तस्वीरें और वीडियो। तो जो इसके यूजेस है वो क्या है, जैसे कि वीडियो कॉल हो गए, दोस्तों परिवार से वीडियो कॉल पर हम बात कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, या कक्षाओं में भाग ले सकते हैं, या ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, लाइव स्ट्रीमिंग हो सकती है, तो जैसे कि कुछ भी आप लाइव आ सकते हैं, तो लाइव वीडियो बनाकर लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, वेब कैमरा। तो ये जैसे कि इसकी जो सुरक्षा निगरानी, घरों, ऑफिस या अन्य स्थानों की निगरानी के लिए इसको यूज भी कर सकते हैं।
तो इसकी जो फीचर्स है वो क्या है कि वीडियो रिकॉर्डिंग और तस्वीरों के लिए यूज हो सकता है। यूएसबी पोर्ट के माध्यम से कंप्यूटर से जोड़ता है। ठीक है, विभिन्न ये क्या है, तो इसमें क्या होता है कि जो बहुत सारे क्या होते हैं रिजोल्यूशंस में उपलब्ध होती है ये। ठीक है, जैसे कि एचडी में, फुल एचडी, 4K। ठीक है, इन सब की क्या है रिजोल्यूशन में इसको प्रोवाइड कराते हैं ये। ठीक है, तो माइक्रोफोन के साथ भी क्या है, माइक्रोफोन के साथ भी आता है कुछ वेबकैम में। ठीक है, माइक्रोफोन क्या आता है, साथ में आता है। तो इसके एग्जांपल है ये। ठीक है, लॉजिटेक, ठीक है, वेबकैम एचडी, और ये क्या है लेनोवो, ये इसकी क्या है एग्जांपल है वेबकैम के। तो नेक्स्ट है कि जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या है, जॉयस्टिक एक नियंत्रण उपकरण है जिसका उपयोग गेम खेलने और सिमुलेशन में किया जाता है। ठीक है, जिसका गेम खेलने में और सिमुलेशन में किया जाता है, ये होता है आपका जॉयस्टिक। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि इसके यूजेस हो गए वीडियो गेम के लिए, तो जिसमें एक्शन, रेसिंग, फाइटिंग सारे गेम खेलने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, फ्लाइट सिमुलेटर में जैसे कि विमान उड़ाने के लिए सिमुलेशन में के लिए इसको यूज किया जाता है। और जो मशीन नियंत्रण हो गया, जैसे कि औद्योगिक मशीन और अन्य उपकरण को नियंत्रित करने के लिए इसका यूज किया जाता है मशीन नियंत्रण। तो जो इसके फीचर्स है जैसे कि सटीक नियंत्रण प्रदान करना, कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट से जुड़ता है। ठीक है, गेमिंग और प्रोफेशनल सिमुलेशन दोनों में उपयोग होता है ये, गेमिंग में और सिमुलेशन में। तो ये ठीक है ना, तो ये क्या है कि इसकी जो एग्जांपल है ये क्या है, लॉजिटेक एक्सट्रीम 3D प्रो। ठीक है, और ये क्या है, थ्रस्ट मास्टर टी फ्लाइट हॉटेस 1, ये इसका एग्जांपल है। रेडगियर प्रो वायरलेस जॉयस्टिक। ठीक है, ये 3 याद रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। बात करें यहाँ पे टच स्क्रीन। अब बात करते हैं कि टच स्क्रीन ये क्या है। टच स्क्रीन में उपयोगकर्ता सीधे स्क्रीन को छूकर इनपुट देता है। ठीक है, हम कुछ भी टच करेंगे वो ओपन होगा, तो इससे क्या होगा कि इनपुट देता है ये। ठीक है, तो इसमें क्या होता है जैसे कि मोबाइल फोन हो गया, ठीक है, एटीएम मशीन हो गई, इनको हम टच करके क्या है कि इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, और टिकट मशीन हो गई, कियोस्क सिस्टम हो गया, कियोस्क सिस्टम, तो इनको क्या है कि ये यूज में क्या कर सकते हैं, ये इजी टू यूज होते हैं। ठीक है, यूज करने में आसानी होती है ना, अलग माउस की इनको जरूरत नहीं पड़ती इनमें। ठीक है, अलग माउस की। तो बात करें कि बारकोड रीडर क्या है, तो ये होता है आपका बारकोड। ठीक है, इसको क्या करते हैं, स्कैन करके बारकोड को पढ़कर जानकारी कंप्यूटर में भेजता है। तो इसको स्कैन करके ये क्या है कंप्यूटर में भेजता है। ठीक है, तो इसके जो जैसे कि हम सुपरमार्केट शॉपिंग करने जाते हैं, वहां पे बारकोड का यूज किया जाता है। ठीक है, बिलिंग के लिए। तो हम लाइब्रेरी में जाते हैं तो वहां पे इसका यूज होता है। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है कि हॉस्पिटल्स में, गोदाम में, तो यहाँ पे बारकोड का यूज किया जाता है। तो बारकोड पर स्कैन करके बारकोड रीडर कोड को पढ़ता है। ठीक है, फिर क्या करता है, वो जानकारी कंप्यूटर को भेजी जाती है, उसके बाद डेटा प्रोसेस होता है, फिर हमें रिजल्ट मिलता है। क्लियर, डेटा प्रोसेसिंग के लिए इसको यूज किया जाता है। बात करें कि लाइट पेन। लाइट पेन क्या होता है, ये एक पेन जैसी इनपुट डिवाइस है। ठीक है, पेन जैसी इनपुट डिवाइस है ये। इसका उपयोग स्क्रीन पर सीधे लिखने या चयन करने के लिए किया जाता है। जैसे कि ये पेन हो गया, स्क्रीन पर सीधे लिखने और उसके लिए चयन करने के लिए, क्लिक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये जो ऊपर का होता है ये आपका पेन टिप होता है, जिससे हम स्क्रीन पे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे एक होता है ये बटन होता है। ठीक है, ऑन ऑफ का या फिर चयन करने के लिए। फिर ये होती है यहाँ पे एक केबल होती है कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, फिर जो इसका यूज है, उपयोग है, हम कैसे कर सकते हैं, डिजाइनिंग के लिए। ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग और एडिटिंग के लिए। ठीक है, ड्राइंग, स्क्रीन पर सीधे ड्राइंग करने के लिए। कैड कार्ड, तो ये क्या है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है, कैड का, तो इसमें भी कैड में उपयोग होता है इसका। ठीक है,
इसकी जो विशेषता है वो क्या है, सीधे स्क्रीन पर लिखने की सुविधा होती है। ठीक है, तेजी से जो चयन कर सकते हैं, हम ड्राइंग वगैरह कर सकते हैं। इसको किस लिए यूज होता है, शिक्षा और प्रोफेशनल कार्यों में भी इसका यूज होता है। क्लियर है ना। तो ये बेसिक से पॉइंट है, इनके बेसिक से पॉइंट है, यहीं से आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ट्रैकबॉल जो माउस होता है ये एक विशेष रूप है जिसमें ऊपर लगी गेंद को घुमाकर, ठीक है, इसको घुमाकर क्या करता है, कर्सर को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, ये होता है आपका लेफ्ट बटन और ये होता है आपका राइट बटन। ठीक है, तो ये बॉल, इसको क्या है, कर्सर चलता है, इसको घुमाने से जो लेफ्ट बटन है ये कमांड के लिए होता है, कुछ भी हमें क्लिक करना हो। ठीक है, और जो राइट बटन होता है ये मेन्यू के लिए होता है या फिर अन्य कार्य के लिए होता है। और जो इसकी केबल होती है वो कंप्यूटर के से कनेक्ट करने के लिए होती है। तो सिंपल सी भाषा में ये आपको बताया गया है। ठीक है, अब बात करें इसके उपयोग की, तो ये इसका जो उपयोग होता है ये क्या होता है, सीमित स्थान वाले क्षेत्रों में जहां माउस को हिलाने की जगह कम पड़ती हो वहां पे इसका क्या होता है, यूज होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो आप, ये औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली में मशीनों और सिस्टम को नियंत्रित करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, माउस की कम जरूरत पड़ती है, तो ये क्या है, कम जगह में उपयोग होता है। ठीक है, हिलाने की इसको आवश्यकता नहीं, केवल गेंद घुमाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, टिकाऊ और लंबे समय तक ये चलने वाले रहते हैं। तो ट्रैक बॉल खासकर औद्योगिक, चिकित्सा और नियंत्रण प्रणालियों में अधिक उपयोग होता है ट्रैक बॉल का यूज। ठीक है, बात करें यहाँ पे कि अब इनपुट, ये तो हो गए आपके पार्ट। अब बात करते हैं इसके फीचर्स की, इनपुट डिवाइस के फीचर्स की। तो जो इनपुट डिवाइस है वो क्या करता है, कंप्यूटर को डेटा सेंड करता है, इंस्ट्रक्शन सेंड करता है, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग होती है, देन हमें रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। उसमें जो ये होता है एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन, अब ये कम्युनिकेशन करवाता है। ठीक है, कम्युनिकेट करवाता है किस किस के बीच में, यूजर के बीच में और कंप्यूटर के बीच में। ठीक है, तो ये याद रखना। बात करें यहाँ पे कि कैन इनपुट डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा, टेक्स्ट, ऑडियो, इमेज, वीडियो। तो विभिन्न प्रकार के डेटा, टेक्स्ट, आवाज, चित्र, वीडियो को क्या कर सकते हैं, इनपुट कर सकते हैं हम। ठीक है ना, तो कंप्यूटर के कार्य को आसान बनाते हैं ये। ठीक है, मेक कंप्यूटर ऑपरेशंस इजियर। तो यहाँ पे बात करें कि लास्ट पॉइंट की, आधुनिक कंप्यूटर सिस्टम का महत्वपूर्ण भाग है, यानी कि एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम। तो ये क्या है, जो मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम का ये क्या है, एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्लियर है ना। तो यहाँ से आपके क्या है, क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपके सारे क्या हो गए, कीबोर्ड, माउस, ये सारे आपके क्या हो गए, इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो कल हम बात करेंगे कि आपके आउटपुट डिवाइसेस की। तो कल हम बात करेंगे आपके आउटपुट डिवाइस की। तो यहाँ से क्या है, आपके क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस से, हार्डवेयर से, सॉफ्टवेयर से, आउटपुट डिवाइसेस से, इनसे एक एक क्वेश्चंस आपका कंप्यूटर में बनता है। तो यूपी ट्रिपल एससी में आपके 15 क्वेश्चंस आने वाले हैं और 15 मार्क्स के आने वाले हैं। तो बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, लिमिटेड टॉपिक हैं जो कि इसके अंदर पूछे गए हैं। वही सिलेबस यहाँ पे रखा है, उनको छोटे छोटे पार्ट में हमने डिवाइड करा है और डेली आपकी छोटी छोटी क्लास होने वाली है। ठीक है ना, जिससे आपको क्या है कि आपका सिलेबस बिल्कुल और ठीक तरीके से चलते रहे और आपको एग्जाम में क्या है, हेल्प मिलती रहे। ठीक है ना, तो मिलते हैं कल की क्लास में जो कि आपकी आउटपुट की क्लास रहने वाली है।